द अल्केमिस्ट, सपने, लक्ष्य, खजाने और किस्मत की एक ऐसी किताब, एक ऐसी कहानी जिसे इस दुनिया के हर उस इंसान ने पढ़ा है जो किताबें पढ़ने का शौकीन है। और आज मैं वही कहानी आपको कम से कम शब्दों में सुनाने की कोशिश करूंगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों की जिंदगी के संघर्ष की सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें और लोगों की जिंदगी के सच्चे संघर्ष की कहानियां सुनें। ये कहानी है सेंटियागो की। सेंटियागो एक चरवाहा होता है। चरवाहा उसे कहते हैं कि जो भेड़ बकरियां चराता है, और सेंटियागो को दुनिया देखने का बड़ा शौक होता है और इसीलिए वो अपनी भेड़ों को एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, दूर दूर तक चराने के लिए ले जाता था। वैसे तो सेंटियागो स्पेन का रहने वाला था, लेकिन उसका काम इस तरह का था कि उसने बहुत दुनिया देख ली थी। वो एक गांव से दूसरे गांव जाता और ऊन बेचता, और आखिरी बार उसने जिस मर्चेंट को ऊन बेचा था उसकी लड़की से सेंटियागो को प्यार हो जाता है। और अब इस बार वो दोबारा उसी गांव में जा रहा है और उस गांव का नाम है तरीफा। और वहां जाने के लिए वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो बहुत जल्दी उस लड़की से मिलने वाला है जिसे वो प्यार करता है। अब चलते चलते बहुत रात हो जाती है और सेंटियागो ये डिसाइड करता है कि आज रात मैं यहीं बिताऊंगा और कल सुबह यहां से निकलूंगा। तभी उसे एक चर्च दिखता है और उस चर्च के अंदर एक चिनार का पेड़ भी होता है। तो सबसे पहले सेंटियागो अपनी सारी भेड़ों को सेफ रखता है और उसके बाद उस चिनार के पेड़ के नीचे सो जाता है। और सोने के बाद उसे एक सपना आता है कि एक बच्चा आया, उसकी भेड़ों के साथ खेलता है और उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और मिस्र के पिरामिडों के पास ले जाता है और बोलता है कि ये रहा तुम्हारा खजाना। और इसके बाद सेंटियागो की नींद खुल जाती है। और ये सपना आज उसे पहली बार नहीं आया, ये सपना उसे कई बार आ चुका है। अब अगले दिन सेंटियागो बड़ा बेचैन रहता है क्योंकि एक ही सपना बार बार आने का कुछ तो मतलब होगा। तभी उसे याद आता है कि जिस गांव वो जा रहा है वहां पर एक औरत है जो सपनों का मतलब बताती है। अब सेंटियागो उस औरत के पास जाता है और बोलता है कि मुझे बार बार एक खजाने का यही सपना आता है। तो वो औरत बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सपने का मतलब तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने खजाने में से 10% मुझे देना पड़ेगा। सेंटियागो बोलता है ठीक है, दे देंगे। और तब वो औरत बताती है कि तुम्हें मिस्र जाना चाहिए और पिरामिड के पास तुम्हें तुम्हारा खजाना मिलेगा। सेंटियागो सोचता है पागल बना रही है मुझे, मैं कहां मिस्र जाऊंगा, और वो वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद वो बाजार जाता है और बाजार से किताब खरीदता है। अब उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे खामखा बातें करना शुरू कर देता है और इस बात से सेंटियागो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। और तब वो बूढ़ा बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। सेंटियागो सोचता है कि जरूर इसको उसी औरत ने भेजा है जिसके पास से मैं अभी आ रहा हूं, यानी कि जो सपनों का मतलब बताती है, क्योंकि उसने मुझसे फीस तो ली नहीं, अब इस आदमी के थ्रू मुझे बेवकूफ बना रही है। तभी वो आदमी बोलता है मेरा नाम मेल्किसेदेक है और मैं सेलेम का किंग हूँ। मुझे घूमने का शौक है और इसीलिए मैं भेष बदल कर घूमता रहता हूँ। और इसके साथ साथ वो उसको ऐसी सी बातें बताता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई होती। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैं तुम्हें खजाने का पता बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा देना होगा। सुनो बच्चे, जब इंसान जवान होता है तो उसे अपनी मंजिल का पता होता है और वो सपनों को देखना और उन्हें पूरा करने से नहीं डरता। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, उम्र बढ़ती है, तो नेगेटिव पावर इंसान को घेर लेती है और उसे हर काम मुश्किल और नामुमकिन लगता है। पता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो वो तुम्हारी जिंदगी का मिशन बन जाता है। फिर वो दुनिया घूमना हो, उस मर्चेंट की बेटी से शादी करना हो, या फिर खजाना ढूंढना। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। अब सेंटियागो सोचता है कि मैं अपनी भेड़ों को और उस लड़की को छोड़कर इतनी दूर कैसे जा सकता हूँ। तब वो उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी भेड़ों के बदले उस खजाने में से 10% दे दूंगा। वो बूढ़ा आदमी बोलता है जो चीज तुमने अभी पाई नहीं, उसे देने की अगर तुम पहले ही सोच लोगे तो उसे पाने की डिजायर को पहले ही खत्म कर दोगे। सेंटियागो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया और आज वो मेरे बिना रहना सीख गए, तो ये लड़की और ये भेड़े मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर तो नहीं है, तो ये भी रहना सीख जाएंगे और मैं भी इनके बिना रहना सीख जाऊंगा। और अगले दिन सेंटियागो अपनी सारी भेड़ों को बेच देता है, सिर्फ 10% बचाता है जो उसने उस बूढ़े आदमी को देने का वादा किया था। अब सेंटियागो उसे 10% भेड़े दे देता है और वो बूढ़ा आदमी से बोलता है कि तुम्हें मिस्र जाना है पिरामिड के पास और वहां तुम्हें खजाना मिलेगा, लेकिन खजाना ढूंढने के लिए तुम्हें नेचर के सिग्नल्स को समझना पड़ेगा। और वो उसे 2 पत्थर भी देता है। वो कहता है कि नेचर के जो सिग्नल्स हैं उनको समझने के लिए ये पत्थर तुम्हें बहुत काम आएंगे।
अब वो बूढ़ा आदमी उसे अफ्रीका के शिप में चढ़ा देता है और यही रास्ता होता है, पहले उसे अफ्रीका जाना है और अफ्रीका के बाद वो मिस्र जाएगा। अब जब वो अफ्रीका के तंजीर शहर में पहुंचता है तो उसका सारा पैसा सब कुछ चोरी हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहां पर आके, क्योंकि अब मेरा सारा पैसे खत्म हो गए और मेरा अच्छा खासा जो पहले काम था वो भी खत्म हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, क्योंकि वो अफ्रीका में फंस चुका है। पर तभी उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आती कि अगर तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। और वो सोचता है कि ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। अब एक पहाड़ी पे जाता है जहां पर एक कांच का सामान बेचने की दुकान होती है। उसका सामान काफी गंदा पड़ा होता है, तो सैंटियागो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा सारा सामान साफ कर देता हूँ, बदले में तुम मुझे खाना खिला देना। वो दुकान का मालिक उसको कोई जवाब नहीं देता। तब सैंटियागो सोचता है कि शायद प्रकृति चाहती कि मैं अपना फैसला खुद करूं और वो उसका सामान साफ करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद वो दुकान का मालिक उसे खाना खाने के लिए बाहर ले जाता है और बोलता है कि शायद तुम्हें काम की जरूरत है तो तुम मेरे पास काम कर लो। अब वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके पास सिर्फ एक ही रात काम कर पाऊंगा और बदले में तुम मुझे यहाँ से मिस्र जाने तक के पैसे दे देना। वो दुकान वाला हंसता और बोलता है कि अगर तुम 1 साल तक भी यहाँ पे काम करोगे ना तो भी शायद तुम इतना पैसा इकट्ठा ना कर पाओ। अब सैंटियागो सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि ठीक है, मैं इस दुकान में काम कर लेता हूँ और इतना पैसे इकट्ठा कर लूंगा कि वापस अपने देश स्पेन में चला जाऊं और कुछ भेड़े खरीद लूं। और ये सोचकर वो उस दुकान में काम करने का फैसला कर लेता है। अब उनकी दुकान बहुत ऊपर पहाड़ी पर होती है, तो सैंटियागो देखता है कि वहां तक आने में लोग थक जाते हैं और वहां पर आसपास खाने पीने की कोई भी दुकान नहीं होती। अब सैंटियागो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना कुछ खाने पीने का सामान रखा जाए जिससे लोग भी आए और बर्तन भी खरीदें और उनकी बिक्री बढ़ जाए। और वो ये आइडिया उस व्यापारी को बताता है और व्यापारी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। सैंटियागो उस व्यापारी को बोलता है कि हम इन क्रिस्टल के बर्तनों में चाय बेचेंगे और व्यापारी उसकी बात मान जाता है और अगले 1 साल में उनकी इतनी बिक्री होती है, इतना पैसा कमाते हैं कि वो अमीर हो जाते हैं। और अब सैंटियागो के पास इतने पैसे हैं कि वो वापस अपने घर स्पेन जा सके और अपने लिए भेड़े खरीद सके। अब वो फैसला करता है कि वो वापस अपने गांव चला जाएगा। तभी उसे उस बूढ़े राजा की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि अपने ख्वाबों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके बाद वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाता है और मिस्र जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है। और वहां पर उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है और ये अंग्रेज एक एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है। और एल्केमिस्ट वो होता है जो सोना बनाता है और जिस एल्केमिस्ट को ये ढूंढ रहा होता है उसकी उम्र 200 साल होती है। अब जब ये उस एल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं तो वहां पे लड़ाई झगड़ा दंगा शुरू हो जाता है और वहां पर सैंटियागो फंस जाता है। सैंटियागो सोचता है कि मैं यहाँ पे फंस गया तो चलो इसकी मदद कर देता हूँ एल्केमिस्ट को ढूंढने में। अब वो उस एल्केमिस्ट को ढूंढते ढूंढते कुएं के पास पहुंचते हैं और वहां पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है फातिमा। और सैंटियागो को फातिमा को देखते ही प्यार हो जाता है। इसके बाद फातिमा उन्हें एल्केमिस्ट का पता बताती है और वो अंग्रेज उस एल्केमिस्ट के पास जाता है। एल्केमिस्ट उस अंग्रेज से बोलता है कि तुम पिछले 10 सालों से मुझे ढूंढ रहे हो, क्या तुमने खुद कभी सोना बनाने की कोशिश की? अंग्रेज बोलता है नहीं। वो कहता है कि अगर तुमने की होती तो आज तक तुम सोना बना चुके होते, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। अब जाओ, कोशिश करो और तुम सोना जरूर बनाओगे। और इसके बाद अंग्रेज वहां से चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ सैंटियागो रोज फातिमा से मिलता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। अब एक दिन सैंटियागो देखता है कि आसमान में 2 बाज आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी सैंटियागो को लगता है कि ये कोई संदेश है और इस गांव पे जरूर कोई दूसरी सेना या दूसरा गांव हमला करने वाला है। और ये बात वो वहां के कबीले के सरदार को बताता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारी बात और तुम्हारा आभास झूठा हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। अब अगले दिन सच में उस गांव पर एक सेना हमला कर देती है, लेकिन वो सब पहले से तैयार होते हैं तो वो उस लड़ाई को जीत जाते हैं। अब इस बात से वहां का सरदार सैंटियागो पे बहुत खुश होता है और वो उसे 50 सोने की मुद्राएं देता है और बोलता है कि आज से तुम इस गांव के काउंसलर हो। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसी गांव में रुक जाऊं, क्योंकि वो फातिमा से बहुत प्यार करता है और अब वो आराम से फातिमा के साथ इस गांव में रह सकता है। और उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई, उसके पास पैसे भी हैं। और अगले दिन वो सारी बातें फातिमा को बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं रुक जाऊं। फातिमा बोलती नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। और वैसे भी मैं वुमेन ऑफ डेजर्ट हूँ। रेगिस्तान में क्या होता है, लोग लंबे लंबे सफर पे जाते हैं और वहां की औरतों को, वहां की लड़कियों को अपने हस्बैंड की और जिनसे वो प्यार करते हैं उनका इंतजार करने की आदत होती है। और इसके बाद सैंटियागो वहां से आगे निकल जाता है और इस बार बूढ़ा एल्केमिस्ट भी सैंटियागो के साथ जाता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो खजाना ढूंढे और अपने सपने को पूरा करे। अब जब वो रेगिस्तान में कई दिन चलते हैं तो रास्ते में उन्हें कबीले वाले पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम जासूस हो।
वो कहते कि नहीं हम जासूस नहीं है, पर वो उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते और वो सेंटियागो का सारा सोना छीन लेते हैं। और उसके बाद वो उन्हें मारने वाले होते कि एल्केमिस्ट कहता है कि आप जानते हो ये कौन है, ये बहुत बड़ा जादूगर है और खुद को हवा में बदल सकता है। वो कहते कि ठीक है, अगर इसने ऐसा किया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो मार देंगे। अब सेंटियागो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे जादू तो आता ही नहीं। तब वो उस बूढ़े एल्केमिस्ट से अकेले में मिलता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे मरवा दिया। वो बूढ़ा एल्केमिस्ट बोलता है कि तुम अपने अंदर से मौत और हार के डर को बाहर निकाल दो और अपना पूरा ध्यान रेगिस्तान और हवा पे लगाओ और तुम ऐसा कर पाओगे। अब सेंटियागो रेगिस्तान में खड़ा होकर पूरा ध्यान लगाता है और सबसे पहले रेगिस्तान से पूछता है, उसके बाद हवा से पूछता है, फिर सूरज से पूछता है और उसके बाद आत्माओं की दुनिया से पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तभी सेंटियागो को एक कोड़ा लगता है और वो वहां से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होता है। और ये देखने के बाद वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं और अब वो वहां से आगे निकल जाते हैं। और कुछ दिन सफर करने के बाद वो लोग एक सन्यासी के यहाँ पहुंचते हैं। और जब वो सन्यासी के वहां पहुंचते हैं तो वो एल्केमिस्ट जो होता है वो उसके घर में तांबे से सोना बनाता है और उसके 4 टुकड़े करता है। और उन 4 टुकड़ों में से वो एक टुकड़ा सेंटियागो को देता है, एक टुकड़ा अपने पास रखता है और 2 टुकड़े सन्यासी को देता है। और उसे ये बोलता है कि जब सेंटियागो पिरामिड से वापस आ जाएगा तो इन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा सेंटियागो को दे देना। और उसके बाद वो एल्केमिस्ट वहां से चला जाता है और अब सेंटियागो आगे का सफर तय करता है। और कुछ दिन सफर करने के बाद वो फाइनली पिरामिड्स के पास पहुंच जाता है जहां पर उसका खजाना है। और वहां पहुंचने के बाद वो खुदाई शुरू कर देता है। तभी वहां पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और वो सेंटियागो को पकड़ लेते हैं और उसके पास जो सोने का टुकड़ा होता है वो उससे वो भी छीन लेते हैं। और उन्हें लगता है कि ये जो खुदाई कर रहा है इसे सोने का टुकड़ा यही मिला है। तब उनका जो सरदार होता है वो सेंटियागो को मारने लगता है और बोलता है कि हमें अपना सारा सोना दे दे। अब सेंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है, बोलता है कि मैं स्पेन का रहने वाला हूं और मुझे बार बार सपना आता था कि मिस्र के पिरामिड्स के पास एक खजाना है और मैं उसी खजाने को ढूंढने के लिए आया हूं। तब उनमें से एक बोलता है, अबे पागल है तो, अबे ऐसा सपना तो मुझे भी आता था कि स्पेन में एक टूटा फूटा चर्च है जिसमें एक चिनार का पेड़ है और वहां पर जो भेड़ बकरियां चराते हैं वो रेस्ट करते हैं और उसके नीचे खजाना दबा है। मैं तो नहीं गया। अरे भाई पागल है यार, चलो किसके बल्ले बढ़ गए भाई, चलो आगे निकलते हैं और को भी लूटना है। उनके जाने के बाद सेंटियागो बड़ा खुश होता है क्योंकि अभी इस आदमी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था ये उसी जगह का डिस्क्रिप्शन था जहां पर आखिरी बार वो अपनी भीड़ों के साथ सोया था और उसे वो सपना आया था। और उसे अब समझ में आ जाता है कि उसे सपने में इजिप्ट क्यों दिखा, क्योंकि इजिप्ट का सिंबल चिनार का पेड़ होता है। और अब उसे पता है कि उसी चिनार के पेड़ के नीचे खजाना है। अब वो वहां से वापस अपने देश स्पेन आ जाता है और उसी चर्च में जाता है और जब उस पेड़ के नीचे खुदाई करता है तो वहां पर सच में उसका खजाना होता है और वो खजाना निकाल लेता है। और खजाना निकालने के बाद अपने वादे के मुताबिक वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है जिसको उसने खजाने का 10% देने का वादा किया था, जो सपनों का मतलब बताती थी। और वो उसे उसका हिस्सा देता है और वहां से सीधा वो फातिमा के पास आ जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। तो ये थी कहानी एल्केमिस्ट की। ये बहुत ही फेमस बुक है और इस बुक को हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए। एल्केमिस्ट किताब से जो कुछ चीजें हमें सीखने को मिलती है वो इस प्रकार है, जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो तभी तुम उस विश्वास के सबसे नजदीक होते हो और वो शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। कुछ भी सीखने का एक ही तरीका है और वो है कर्म। जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। यानी कि जब तुम सचमुच किसी चीज को पूरे दिल से पाना चाहते हो तो उसके लिए पूरी कायनात आपकी मदद करती है। इस दुनिया में एक ही चीज है जो किसी भी सपने को पूरा होने से रोकती है और वो है असफलता का डर। इंतजार करना कष्टदायक है, भूलना कष्टदायक है, लेकिन यह ना जानना कि इनमें से क्या करे सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाला है। जीवन में जो साधारण चीजें होती हैं वही सबसे असाधारण होती हैं और केवल बुद्धिमान लोग ही इन्हें देख सकते हैं। हर किसी को स्पष्ट है कि और लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, पर उन्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एक बच्चा अपने से बड़ों को 3 चीजें आराम से सिखा सकता है, बिना किसी कारण के खुश होना, हमेशा कुछ करने में व्यस्त होना और ये जानना कि जो वो चाहता है उसे पूरी ताकत के साथ कैसे मांगा जाए। दुनिया में कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह से गलत नहीं होती, यहां तक कि रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। तुम वो हो जो तुम होने का यकीन करते हो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमारे साथ हो रही चीजों पर हम नियंत्रण खो देते हैं और हमारा पूरा जीवन भाग्य द्वारा नियंत्रित होने लगता है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ मिस किया और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मिस करने से डरता था।
जिंदगी में हर एक चीज बस एक ही बार होती है, वो फिर कभी नहीं हो सकती। लेकिन हर वो चीज जो 2 बार होती है, वो निश्चित रूप से तीसरी बार भी होगी। बुद्धिमान सिर्फ इसलिए बुद्धिमान है क्योंकि वो प्रेम करते हैं। मूर्ख सिर्फ इसलिए मूर्ख है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो प्रेम को समझ सकते हैं।